हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल आप सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी देख रहे हैं। आइए हम लोग हिस्ट्री का टॉप मोस्ट टॉपिक और ढेर सारी क्यूज आज के क्लास में करेंगे। आज भी की क्लास के सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास ही होगा। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। मैं आज स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का सिपाही विद्रोह पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में नरमपंथी युग के बारे में इस वीडियो में आप उन सभी प्रश्नों को देखिएगा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 यानी कि कांग्रेस अधिवेशन के बनने के बाद से लेकर 1905 तक की घटना हुआ है। परंतु वीडियो में अंत तक रुकिएगा और एक एक टॉपिक अगर लिखते चलिएगा तो आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी। तो पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे उदारवादी चरण कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना के 20 वर्ष तक उसकी नीति उदार थी। इसलिए इस अवधि में लोगों को अंग्रेजी सरकार पर काफ़ी विश्वास था। वीडियो रोक कर लिखते चलिए। अगला सवाल, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध हुई थी। तो दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 72 सदस्य मौजूद थे। मुंबई में गोकुलपाल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। विश्लेषण आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया था। 1885 से 1905 के काल को भारतीय इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रमुख था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था दोस्तों। तो उनका मुख्य ढंग था कि उस समय हमारे देश में संवैधानिक आंदोलन होते थे, क्योंकि 1857 में आपको हिंसक आंदोलन भी हुआ था, परंतु इसका परिणाम काफ़ी नुकसानदायक निकला। तो फिर हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई। आशा है ये सवाल आपको खुद आता होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि बम्बई में ये स्थापना हुई। अगला, निम्नलिखित में से कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। एक एक सवाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग परीक्षा देते होंगे, चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जाम हो, आपको यहाँ से काफ़ी सवाल देखने को मिलता होगा। तो दोस्तों, हमारे सबसे बुजुर्ग ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नारोजी को। इन्होंने पहली बार यह बताया था कि भारत से धन जाता है, बदले में अंग्रेज के यहाँ से हमें कुछ भी नहीं आता है। और साथ ही इन्हें ग्रैंड मैन के साथ साथ पहली बार धन के निष्कासन के सिद्धांत देने वाला इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी दोस्तों। तो ये बनी थी लॉर्ड डफरिन के समय में दोस्तों। अगला सवाल, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस व्यास राय के समय में आया था। तो यही लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में आया था, क्योंकि कर्जन ने सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्थाओं में अपना विश्वास जमाने के लिए भारतीय राजनीति को और उदारवादी बनाने के लिए विश्वविद्यालय एक्ट लाए, परंतु इससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। तो उन्हें अंत में 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन भी कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। अब तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इन्होंने ही 1864 में पहली बार सिविल सेवा में नियुक्त हुए थे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये अगला सवाल और लास्ट सवाल, और लास्ट तक हम लोग आ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों। अंतिम सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक आपको एनएल ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जिसे हम लोग प्यार से
AO होम्यो बुलाते हैं। ये ब्रिटिश शासनकाल में ही ब्रिटिश सिविल सेवा के अधिकारी थे। ये भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे, तो इसलिए भारत को एक संवैधानिक तरीकों से आज़ाद कराने के लिए एक पार्टी की स्थापना करवाएं। तो इसीलिए इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है। तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा मेरा स्कोर। आपका स्कोर इस क्विज में कितना बना कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप अगर इसे लिखकर याद कर लेते हैं तो हिस्ट्री में ये टॉपिक इसके साथ साथ कई और 10 सवाल, लगभग 100 सवाल आपको अवश्य हो जाएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी। और सारे वीडियो इस पर लोड है, जाइए देखिए और अपनी तैयारी को गति दीजिए। और अगर लगे आपको वीडियो उपयोगी, मेरी मेहनत उपयोगफुल, तो आप इसे अवश्य लाइक कर कीजिए और हमारे अगला वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद।